Hello kids, how are you all? Welcome to our channel. So today we are going to do first chapter from Unit 1 of Marigold book from class 4. The name of the chapter is Neha's Alarm Clock. So let's start the chapter. Neha's Alarm Clock. Neha की alarm clock. Narrator. Who is the narrator? Narrator who narrates the story. जो स्टोरी सुनाता है उसको हम नरेटर बोलते हैं. रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. ऑफ गोज द अलार्म मतलब अलार्म बजना स्टार्ट हुआ. कितने बजे? 6 in the morning. मॉर्निंग में 6 o'clock अलार्म बजना स्टार्ट हुआ. और अलार्म कैसे बजता है? रिंग रिंग रिंग. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. What is the meaning of snuggles? Snuggles means to go in a comfortable small position. होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और मम्मी हमें सुबह सुबह जल्दी उठाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वार्म ब्लैंकेट या फिर मैट्रेस के अंदर घुस जाते हैं, एक बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं स्नगल. एंड ब्लैंकेट कैसा है? वार्म. वार्म मीन्स गरम. व्हाट इज द मीन ऑफ मटर्स? मटर मीन्स बहुत धीरे, लो वॉइस में कुछ बड़बड़ाना ताकि सामने वाले को सुनाई ना दे. टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस. सो द मीनिंग इज, नरेटर बोल रहा है कि रिंग रिंग करके अलार्म बजना स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 6 o'clock. नेहा फेस बनाती है, मतलब अगर हमें पता है हमें सुबह जल्दी उठना है तो हम कैसे फेस बनाते हैं, हमें नहीं उठना, तो नेहा इस तरह से अपना फेस बनाती है. कवरिंग हर ईयर्स विद पिलो, अपने कानों को पिलो से कवर करती है. और स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और गर्म ब्लैंकेट, मतलब ब्लैंकेट कैसा था? वार्म था, गर्म था, उसके अंदर एक कंफर्टेबल पोजीशन में चली जाती है. पर उसे पता है कि अभी उसको उठना है, तो शी मटर्स टू हरसेल्फ, वो अपने आप को ही बड़बड़ाती है कि मुझे पता है अभी तो मुझे उठना है. देन व्हाट हैपन? नेहा, अब नेहा बोल रही है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट इज सो अनफेयर. नेहा क्या बोलती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये रोज सुबह 6 o'clock बजती है एंड मुझे बेड से उठा देती है. ये मेरे साथ बहुत अनफेयर है. कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हाँ मम्मी रोज डेली हमें एक ही टाइम पे उठा रही है, रोज स्कूल जाना है, कभी कभी मन करता है लेट तक सो, तो हम बोलते हैं मम्मी ये तो बड़ा अनफेयर है, हमें रोज रोज सेम टाइम पे उठना है. तो इसी तरह से नेहा बोलती है कि रोज मुझे ये अलार्म क्लॉक 6 o'clock उठा देती है, ये मेरे साथ बहुत अनफेयर है. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. हाउ, अब कैसे मैं मॉर्निंग में, मतलब मुझे थोड़ी देर और सोना है, मैं कैसे सोऊंगी थोड़ी और देर. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. अब नेहा क्या विश करती है कि काश ये क्लॉक थोड़े समय के लिए या कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, अपनी जॉब भूल जाए, फॉरगेट करे. क्लॉक का क्या काम है? अगर हम उसमें कोई अलार्म सेट करते हैं इतने बजे का तो वो रिंग करती है, तो कभी कभी वो रिंग करना भूल जाए. देन नरेटर बोलते हैं, समथिंग फॉल्स, कुछ गिरा. समथिंग मतलब कुछ गिरा, फॉल्स. नेहा स्माइल्स, नेहा ने क्या किया? स्माइल किया. नेहा, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अब नेहा क्या बोलती है? मेरी क्लॉक गिर गई, उसकी क्लॉक गिर गई. कितनी खुश हूं मैं कि कल मुझे, मतलब कल मैं आराम से लेट उठ सकती हूँ. कुछ गिरा, नेहा ने स्माइल किया, और वो कुछ क्या था? उसकी अलार्म क्लॉक जो 6 बजे बजी थी वो नीचे गिर गई, और नेहा खुश हो गई कि वाओ अब तो मेरी अलार्म क्लॉक नीचे गिर गई, अब मैं कल आराम से लेट उठ सकती हूँ. नरेटर. देन नरेटर सेड, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. The small trippy birds which comes to the windowsill every morning find Neha still sleeping. अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे क्या हुआ? क्योंकि अलार्म क्लॉक जो गिर के टूट गई थी वो नहीं बची, तो नेहा सोती रही. देन क्या हुआ?
एक क्रीपी बर्ड जो एवरी मॉर्निंग विंडो सिल पे आके बैठती थी। विंडो सिल क्या होता है? विंडो होती है, उसके कॉर्नर पे नीचे की साइड एक एज होता है जहाँ पे हम कभी अगर चाय पीते हैं विंडो पे बैठ के तो वहां पे कप्स वगैरह या कुछ सामान रख सकते हैं, तो उसको विंडो के एज को बोलते हैं विंडो सिल। तो विंडो सिल पे एवरी मॉर्निंग एक क्रीपी बर्ड आती थी। उसने देखा कि नेहा तो अभी तक सो रही है, नेहा स्टिल स्लीपिंग। बर्ड्स वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो उस बर्ड ने क्या किया? बर्ड्स ने क्या बोला? वेक अप डियर, वेक अप, उठो उठो डियर, जल्दी उठो। देन नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा एकदम से उठी। गेट अप विद अ स्टार्ट मतलब कोई हमें उठा रहा है और हम एकदम से उठते हैं, सरप्राइजिंगली उठते हैं, उसको बोलते हैं गेट अप विद अ स्टार्ट। तो नेहा एकदम से उठी, सरप्राइजिंगली उठी। देन नेहा सेड, oh no, if it is not the alarm clock, it is these birds. Why don't they leave me alone? अब नेहा उठ के कहती है, अरे अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है, ये तो वो बर्ड्स है जिन्होंने मुझे उठाया। तो वो बोलती है कि why don't they leave me alone? क्यों ये बर्ड्स मुझे अकेला नहीं छोड़ देती? हम कहते हैं ना कभी कभी हमें सुबह जल्दी नहीं उठना होता और कोई हमें उठा रहा होता है तो हम कहते हैं कि लीव मी अलोन, छोड़ दो मुझे नहीं उठना, जाओ। तो ऐसे ही नेहा बोलती है कि अब अलार्म क्लॉक तो टूट गई, उसने मुझे नहीं उठाया, ये क्रीपी बर्ड्स क्यों मुझे उठाने आ गई? तो वो बोलती है अरे डोंट जस्ट लीव मी अलोन। नरेटर, देन नरेटर सेड, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। अब ये विश भी नेहा की सच हो गई, कम्स ट्रू। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि जो बर्ड्स विंडो सिल पे बैठ के उसको उठाने आई थी, जो क्रीपी बर्ड, नेहा ने विश की कि व्हाई डोंट यू लीव मी अलोन, ये भी मुझे अकेला छोड़ दे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी ये विश भी पूरी हो गई और उसको बर्ड्स भी उठाने नहीं आई, मतलब नेहा सोती रही। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन अब कोई और है जो चाहता है कि नेहा अपनी स्कूल की बस मिस ना करे। वो कौन है? कैन यू गेस हु इट इज? आप गेस कर सकते हैं वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। एक बड़ा ब्राइट मतलब जो सन की लाइटनिंग होती है, सूरज की किरणें होती है, वो काफी ब्राइट होती है, ब्राइट। तो वो ब्राइट जो सन की लाइट होती है वो नेहा के रूम को वार्म स्माइल से भर देती है। मतलब अगर कोई रूम में विंडो ओपन है या डोर ओपन है तो जब सन आता है तो उसकी जो रोशनी है उससे पूरा रूम ब्राइट हो जाता है ना, मतलब तो वैसी ही ब्राइटनेस से वो नेहा के रूम को फिल कर देती है सन की लाइट्स। नेहा, देन व्हाट नेहा सेड, oh my eyes, now it is the sun waking me up, why can't he let me be? अब क्या हुआ, जब सन की ब्राइट लाइट्स रूम के अंदर आएगी और हम बेड में सो रहे होंगे तो एकदम से हमारी आईज में वो लाइट लगेगी तो आईज ओपन होगी। तो उसकी लाइट से नेहा उठ गई और नेहा ने बोला कि मेरी आईज, ओ माय आईज, अरे ये तो सन है जो मुझे उठा रहा है, क्यों, वाई कांट ही लेट मी बी, क्यों ये मुझे नहीं छोड़ देता। अब उसकी क्या विश होती है कि सन उसको उठा रहा है, सन मुझे क्यों नहीं छोड़ देता, मुझे सोने दे। नरेटर, even this wish of Neha's come true. Next morning, the sun is behind the clouds. So Neha snores till she hears her mother's voice. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेहा की ये विश भी कम ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो सन होता है वो क्लाउड्स के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, क्लाउड्स के पीछे चला जाता है। अब क्या होता है, नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर साउंड। स्नोर मतलब खराटे लेना, एक साउंड निकालना। कई लोग होते हैं ना, हम उनके साथ से होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, अगर मान लो कोई है फ्रेंड सर्कल में, हम सो रहे हैं और वो खराटे भरता है। खराटे मतलब नाक से एक तरह का जोरदार साउंड निकालना और हम काफी इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसा साउंड नेहा निकाल रही होती है और आराम से सो रही होती है, अचानक से उसे उसकी मदर की आवाज आती है। अब देखिए, नेहा को अलार्म क्लॉक ने उठाया, नेहा ने बोला नहीं मुझे नहीं उठना है, अलार्म क्लॉक टूट गई, उसकी विश ट्रू हो गई। बर्ड्स ने उसको उठाया, उसने बोला नहीं बर्ड्स चली जाए, मुझे नहीं उठना, तो बर्ड्स भी नहीं आई। नेक्स्ट डे, थर्ड डे नेहा ने विश करी कि ये जो सन जिसने मुझे उठाया वो भी चला जाए, तो वो भी क्लाउड्स के पीछे चला गया। पर अब फोर्थ टाइम क्या हुआ, उसकी मदर उसे उठाने आई
और मदर एक ऐसी पर्सन है लाइफ में, अगर वो हमें उठाने आए तो उससे तो कोई नहीं बच सकता। तो अब मदर नेहा को उठाने आई। उसने अपनी मम्मा की वॉइस सुनी, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मम्मी ने क्या बोला? वेक अप स्लीपी हेड। बोलती ना मम्मी, अरे उठो आलसी बच्चे, तो उसकी मम्मी ने बोला उठो आलसी बच्चे, वरना तुम्हारी स्कूल की बस मिस हो जाएगी। स्लीपी हेड मीन्स आलसी बच्चे। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब नेहा बोलती है, ओ नो, अब मम्मी ने मुझे क्यों हटाया? उसको था ना कि कोई मुझे सुबह ना उठाए। अब वो बोलती है, ओ नो, मम्मी ने मुझे क्यों उठाया? देन narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happened the next day? अब escape मतलब no way, कोई रास्ता नहीं है। अब मम्मी ने उठाया तो उसका तो कोई रास्ता ही नहीं है, मम्मी ने उठाया तो अब तो नेहा को उठना पड़ेगा। वो उठी, रेडी हुई और स्कूल गई। क्या आप गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा? नेहा wake up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेहा उठ गई, किसी ने नहीं उठाया, खुद ही उठ गई। उसने वॉच देखी, वॉल हैंगिंग वॉच होगी कोई, तो उसने अपनी वॉच देखी, वॉल में हैंगिंग वॉच, और देखा 6 o'clock हो रही। फिर उसने अपनी मम्मा को बुलाया, नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे। और उसने अपनी मम्मा से क्या पूछा? मम्मी आज मुझे किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स, मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। मदर ने स्माइल किया, एंड हमें पता है जब मम्मी स्माइल करती है तो पक्का या तो कुछ गड़बड़ होती है या कुछ सरप्राइजिंग थिंग होती है। तो मम्मी ने स्माइल की और मम्मी ने बोला हु एल्स, और कौन? यस ऑफ कोर्स, यू ऑफ कोर्स, तुम ही, खुद ही उठी हो तुम ही। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा कहती है बट मैं तो सो रही थी, मैं कैसे 6 बजे उठ गई? ऐसा होता है ना समटाइम कि हम रोज एक टाइम पे उठ रहे होते हैं, 6 o'clock या 7 o'clock स्कूल के लिए रोज उठते हैं। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है कि हाँ अब हमें रोज 6 बजे या 7 बजे मॉर्निंग में उठना है। तो 10, 15, 20 दिन के, 1 महीने के बाद हम अपने आप उठने लगते हैं। तो शुरू में हमारे लिए सरप्राइजिंगली होता है कि कैसे हम खुद से ही अपने आप सुबह जल्दी उठ गए। तो वैसे ही नेहा के साथ हुआ कि वो सुबह उठ गई और उसकी मम्मा ने, जब उसने मम्मा से पूछा कि मुझे सुबह किसने उठाया, तो मम्मा ने बोला आप तो अपने आप उठे। तो नेहा को ट्रस्ट नहीं हुआ, उसने कहा मैं कैसे खुद उठी। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। अब उसकी मम्मा उससे क्वेश्चन करती है कि मुझे बताओ हर दिन दोपहर में, आफ्टरनून में तुम 1 o'clock क्यों लंच करती हो? नेहा, आई फील हंग्री। नेहा बोलती है क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night। तुम रात को डेली 9 o'clock क्यों सोती हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। नेहा बोलती है क्योंकि मुझे नींद आती है 9 बजे डेली। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। अब मम्मी बहुत अच्छी बात बोलती है कि नेहा, इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर ही एक क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है एंड कब उठना है। हम सबके अंदर एक क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हाँ अब हम हंग्री हैं, इस टाइम हमें खाना है, हाँ अब हमें नींद आ रही है, इस टाइम हमें सोना है, हाँ अब उठने का टाइम हो गया, अब हमें उठना है। क्योंकि हम अपने रूटीन में रेगुलरली जो चीज़ या जो भी हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं ना, फिर एक टाइम के बाद हम उसी को फॉलो करने लगते हैं, सेम टाइम पे वो सारी चीज़ें होती हैं। नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। अब नेहा क्या बोलती है, जब वो 6 बजे उठी गई है तो सोचती है कि टाइम से स्कूल जाए, तो बोलती है अच्छा मैं जाती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, अदरवाइज मेरी बस मिस हो जाएगी। देन मदर सेड, रिलैक्स, टुडे इज संडे। नेहा, ओ। अब मदर क्या बोलती है, रिलैक्स, आज संडे है। और नेहा बोलती है ओ, वो संडे को अपने आप ही उठ गई थी। द नेम ऑफ द राइटर इज गिरिजा रानी अस्थाना, और ये नेहा अलार्म क्लॉक एक नॉवल है, बिग बुक, उसमें बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें से ये छोटी सी स्टोरी ली गई है। तो ओवरऑल स्टोरी में हमें समझाया गया है कि देयर इज अ क्लॉक इनसाइड अस,
हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो बताती है हमें कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है। ये सब चीज़ें हमें हमारी क्लॉक ही बताती है। अगर हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसे अडेप्ट करती है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो डेली रूटीन है वो अपने आप हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम एक दिन 6 बजे उठेंगे तो नेक्स्ट डे हम अपने आप 6 बजे उठेंगे, फिर वो हमारा रूटीन फॉलो होता रहेगा। अगर हमने एक दिन मॉर्निंग में 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया है तो भले वो फिर वीकेंड हो, कोई हॉलीडे का डे हो, हमें मॉर्निंग में 8 o'clock ही भूख लगेगी। पूरी स्टोरी में नेहा एक लड़की है जिसके अलार्म क्लॉक उसे 6 o'clock डेली उठाती है। वो बोलती है कि काश उसकी अलार्म क्लॉक अपनी जॉब भूल जाए, अलार्म क्लॉक गिर के टूट जाती है। नेक्स्ट डे उसे कृपी बर्ड उठाने आती है विंडो सिल पे बैठ के। वो चाहती है कि ये बर्ड उसे ना उठाए, तो नेक्स्ट डे बर्ड भी नहीं आती है। फिर सन आता है और अपनी ब्राइट लाइट से उसको उठाता है। फिर वो चाहते हैं काश ये सन भी मुझे ना उठाए, तो सन भी नेक्स्ट डे क्लाउड्स के पीछे चला जाता है। देन नेक्स्ट डे उसे कौन उठाता है? उसकी मदर। और उसके बाद वो उठ के रेडी होती है, स्कूल जाती है। उसके नेक्स्ट डे वो खुद बाय हरसेल्फ 6 o'clock उठती है और उस दिन संडे होता है एंड उस दिन उसको उसकी मदर ये बताती है कि देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच वेक यू अप। तो हमारे अंदर ही एक क्लॉक है जिसने हमें उठाया। होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।